नाजरीन, अनातोलिया के तुर्क सरदार अर्तुगरुल के बेटे सुल्तान उस्मान ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, द ऑटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया पर 37 उस्मानी सलातीन ने हुकूमत की, जो 1299 से 1922 तक यानी 623 साल तक 3 बर्रे आज़मों और 7 समंदरों पर हाकिम रहे। तारीख़ सल्तनत उस्मानिया के तवील दौरे हुकूमत के किस्सों से भरी पड़ी है, मगर उस्मानी सलातीन में फ़ातिह सुल्तान महमद का इम्तियाज़ फ़तह कुस्तुंतुनिया है। Çağlar ötesinde dahi anılacak Fatih oldunuz hünkâr, जिसने आलम इस्लाम में उन्हें वो इज़्ज़त, एहतराम और मकाम व मर्तबा दिया जो बहुत कम सलातीन को नसीब हुआ। वो फ़ातिह सुल्तान महमद के नाम से मशहूर हुए। Destur! Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri! महमद सेकंड। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर इरशाद फरमाया था, लतुफ़्तहिन्नल कुस्तुंतुनिय्यतो फला निहमल अमीरो अमीरुहा वला निहमल जैशु ज़ालिकल जैशु। तुम ज़रूर कुस्तुंतुनिया को फ़तह करोगे, वो फ़ातिह क्या ही कमाल का होगा और वो फ़ौज भी क्या ही कमाल की होगी। मुस्लिम हुक्मरानों ने इस शहर को फ़तह करने और रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत का मिस्दाक बनने की 7 सदियों तक कोशिश की, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई का मिस्दाक एक 23 साला नौजवान तुर्क सुल्तान महमद सानी ठहरा। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को मिनो अन पूरा करने वाला अजीम सुल्तान फ़ातिह सुल्तान महमद है, और आज हम आपको इस बाकमाल सुल्तान की अज़मत, बहादुरी, जुर्रत और इस्लामी वफ़ादारी की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराहे मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ़ातिह सुल्तान महमद अदरना में पैदा हुए, जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का दारुल हुकूमत था। उनके वालिद सुल्तान मुराद सानी और वालिदा हुमा खातून थीं। 11 साल की उम्र में महमद को अमासिया भेज दिया गया, जहां उन्होंने हुकूमत संभालने की तरबियत हासिल की। अगस्त 1444 में मुराद सानी अनातोलिया में अमन मुआहदे के बाद 12 साला महमद के हक में सल्तनत से दस्तबरदार हो गए। नाजरीन, अपने पहले दौरे बादशाहत के दौरान जंग वरना के खदशात के पेश नज़र फ़ातिह सुल्तान महमद ने अपने वालिद मुराद सानी से तख्त संभालने का मुतालिबा किया, लेकिन उन्होंने गोशा नशीनी को तरजीह देते हुए इनकार कर दिया, जिस पर फ़ातिह सुल्तान महमद ने उन्हें एक ख़त लिखा, जिसमें दर्ज था, अगर आप सुल्तान हैं तो आइए और फ़ौज की कमान संभालिए, लेकिन अगर मैं सुल्तान हूं तो मैं आपको हुक्म देता हूं कि मेरी फ़ौज की क़यादत संभालें। ये ख़त एक बेटा अपने बाप को लिख रहा था। इस ख़त के बाद सुल्तान मुराद ने 1444 में जंग वरना में उस्मानी अफ़वाज की क़यादत की और 10 नवंबर 1444 को वरना की जंग जीत ली। 1446 में जब मुराद दोन तख्त पर वापस आए तो मोहम्मद सानी ने सुल्तान का खिताब बरकरार रखा, लेकिन सिर्फ मानेसा के गवर्नर के तौर पर काम किया। 1451 में मुराद दोम की वफ़ात के बाद फ़ातिह सुल्तान महमद दूसरी बार सुल्तान बने। 1453 में फ़ातिह सुल्तान महमद ने 80,000 से 2 लाख फ़ौज, 70 से ज़्यादा तोपों और तकरीबन 320 बहरी जहाज़ों के साथ कुस्तुंतुनिया का मुहासरा शुरू किया। ये शहर समुंदर और खुश्की से घिरा हुआ था। बॉस्फोरस के दाखिली रास्ते पर बेड़ा साहिल से साहिल तक एक हिलाल की शक्ल में फैला हुआ था, ताकि कुस्तुंतुनिया को समुंदर से मिलने वाली मदद रोकी जा सके। सबसे पहले शहर की मजबूत दीवारों ने तुर्कों को रोक दिया, ताहम सुल्तान मोहम्मद की फ़ौज ने अरबान के डिज़ाइन करदा बड़े बमबार तोपों का इस्तेमाल किया। 22 अप्रैल को फ़ातिह सुल्तान महमद ने अपने हल्के जंगी जहाज़ों को गालाता के अतराफ से गुजारकर गोल्डन हॉर्न के शुमाली साहिल पर पहुंचा दिया। तकरीबन 1 माह बाद 29 मई 1453 को 57 दिन के मुहासले के बाद कुस्तुंतुनिया फ़तह कर लिया गया। इस फ़तह के बाद सुल्तान महमद ने उस्मानी दारुल हुकूमत को अदरना से कुस्तुंतुनिया मुंतकिल कर दिया। नाजरीन, हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, कुस्तुंतुनिया के पहले मुहासरे के दौरान वफ़ात पा गए थे। जब फ़ातिह सुल्तान महमद की फ़ौज कुस्तुंतुनिया के करीब पहुंची तो तुर्क फ़ौज ने हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो का मज़ार दरियाफ़्त किया।
فتح کے بعد سلطان محمد نے اس مقام پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد اور مزار بنوایا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے عثمانی سلطنت کو دنیا بھر میں عظمت عطا کی۔ فاتح سلطان محمد نے اپنے لیے کیسر روم کا لقب اختیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سربیا، موریا، بوسنیا اور دیگر علاقوں کو فتح کر کے عثمانی سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ فاتح سلطان محمد صرف ایک عظیم فاتح ہی نہیں بلکہ علم و فن کا بھی سرپرست تھا۔ انہوں نے قسطنطنیہ میں یونیورسٹی قائم کی، فاتح مسجد اور توپ کاپی محل ترمیم کروایا۔ 1481 میں فاتح سلطان محمد جنوبی اٹلی پر قبضے کی مہم کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اسی دوران وہ بیمار ہو گئے۔ 3 مئی 1481 کو 39 سال کی عمر میں اس عظیم سلطان کا انتقال ہو گیا اور انہیں فاتح مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ فاتح سلطان محمد صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ انتظامی صلاحیتوں اور عدل و رواداری کے باعث بھی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے اور عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، فاتح سلطان محمد ایک عظیم مجاہد اور سپہ سالار تھے جنہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو سچ ثابت کیا بلکہ بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ترکیے کا معروف ٹی وی چینل TRT نے فاتح سلطان محمد کی زندگی پر مبنی ایک سیریز بھی شروع کی ہے جو آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی اور ناصر ہو۔